इस पावन दिवस पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के विवेकानंद सभागार में बुद्ध जयंती सह महाविद्यालय का 17वां वार्षिकोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हूँ तथा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए आईसेक्ट विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति महोदय प्रमोद सर का मैं स्वागत करता हूं तथा विशेष अतिथि अस्थाना सर और दुबे सर एनटीपीसी से जुड़े हुए हैं। अस्थाना सर तथा दुबे सर परीक्षा नियंत्रक विनोबा विश्वविद्यालय हम लोगों के बीच अपना कीमती समय देकर इस संस्थान को उत्कृत करने का कार्य किए, इसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद अर्पित करता हूं तथा स्वागत करता हूं तथा इस प्रसाल में सतकुलमा महाविद्यालय के चौबे सर, सद्वम सर तथा विश्वविद्यालय से सरोज सर और प्रेस क्लब के मुरारी सर, उमेश सर तथा हमारे श्रद्धेय सुबोध भैया यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों के मित्र मणिकांत जी तथा रितेश जी जो सरपल्ली राधाकृष्णन महाविद्यालय के प्रबंध समिति के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, वो भी उपस्थित हैं तथा हम लोगों के बड़े भाई सब इंस्पेक्टर से सेवानिवृत्त विठलाल यादव जी तथा अभी सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्य कर रहे कमलेश्वर मिश्र जी तथा अपने शिक्षक साथियों धीरज जी, राजेंद्र जी, विनोद जी, जन्मजय जी तथा गवर्नमेंट स्कूल के सेवानिवृत्त प्राचार्य रामिकवाल सर, मैं सभी का सहृदय स्वागत करता हूं और हम लोगों के बीच इस महाविद्यालय के ट्रस्ट उज्ज्वल भारत के उपाध्यक्ष श्री अजय सर जो रोजबट स्कूल के व्यवस्थापक भी हैं, उपस्थित हैं। मैं सबों का स्वागत करते हुए अपने गुरु बंशीधर खरियार जी का चरण स्पर्श करता हूं, जिनसे मैं थोड़ा बहुत इतिहास सीखा, बहुत सही तो नहीं सीख पाया लेकिन कुछ तो सीखा तथा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सावर भैया हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। और आज के दौर में जब यह हर्ष की बात है कि हमारे इष्टदेव प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हुई और वहां पर जो निमंत्रण नहीं स्वीकार किए उनको राष्ट्रद्रोही, हिंदू द्रोही कहा जा रहा है। आज के दौर में हमारे श्रद्धेय आरएसएस के भगवत जी कहते हैं कि अगर हर मस्जिदों में मंदिर खोजा जाएगा तो 1000 साल लगेगा। इसके बाद फिर 84 लाख बौद्ध स्तूप जो बने थे वहां भी हम लोग खोजेंगे कि आखिर में कहां है। ऐसे दौर में लोकसभा के चुनावी के बीच में बुद्ध जयंती पड़ता है और इस बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोग लगभग 250 लोग यहाँ इकट्ठे हैं किनका जन्मदिन मनाने के लिए जो वैदिक धर्म का सबसे बड़ा विद्रोह का झंडा उठाए थे, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा विद्रोही थे। या तो हम लोग नासमझी में इस व्यक्ति के जन्मदिन मना रहे हैं या हमारा डीएनए में सहिष्णुता है जिसमें हर विचारधारा का महत्व है। भारत किसी एक विचारधारा, किसी एक व्यक्ति, किसी एक ईश्वर का भक्त नहीं रहा है, न समर्थक रहा है। ये विविधता का देश है। यहाँ विभिन्न विचारधाराओं के लोग आए, अपना प्रचार प्रसार किए, अपनी अच्छाई छोड़े और यहाँ के लोगों के बौद्धिकता पर भरोसा रहा कि वो जिनको स्वीकार करना चाहते हैं स्वीकार करें, क्योंकि हम लोग सब बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं। अब बौद्ध धर्म के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ की बच्चियों ने भी बोला, सर भी आएंगे बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन निचोड़ तो यही है कि उस समय के जो हिंदू धर्म था जिसको आज सनातन धर्म कह रहे हैं या उस समय वैदिक धर्म था, उनके विरुद्ध में ही झंडा उठाए थे। लेकिन यह भी सत्य है कि जो ही हम करुणा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं,
तो एक आकृति उभरता है, वो आकृति बुद्ध, वो आकृति सिद्धार्थ की है। और आज भी अगर देश के बाहर हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो वहां उनकी पहचान है कि बुद्ध का देश का, टैगोर का देश का, गांधी का देश का, विवेकानंद का देश का। तो अपने कृतियों से, अपने विचारों से उन्होंने इतनी ऊंचाई प्राप्त किया कि देश की पहचान बन गई। ये अलग बात है कि कालांतर में उनके अनुयायी वही सब बुराइयों से ग्रसित हो गए जिससे वैदिक धर्म बदनाम हुआ था। और शंकराचार्य, जिनको प्रचंड बुद्ध कहा जाता है, बुद्ध का मतलब एक विद्रोही के रूप में टाइटल बन गया था। शंकराचार्य को प्रचंड बुद्ध कहा जाता है। उन्होंने पुनः हिंदू धर्म को पुनः स्थापित कर दिया और बौद्ध धर्म को भारत से विदा कर दिया। तो उस महापुरुष के हम जब लोग जन्मदिन मनाते हैं, यह बोलना बहुत ही साहस या बेवकूफी की बात है, क्योंकि हम लोग एक संस्था के प्रबंध समिति में हैं और ये कहें कि यह हिंदू धर्म का विरोधी है तो संभवतः बहुत तरह की उंगलियां उठेगी। लेकिन सर पढ़ाते थे कि मनोज एसएसटी में न कभी कोई अंतिम सत्य होता है, न कभी इतिहास का कोई अंतिम पेज होता है। यह विचारधारा का सरल और सतत प्रवाह, एसएसटी में कोई सत्य नहीं होता है। सर बोलते थे कि मैं जितने को पढ़ाता हूं सब यूपीएससी पास कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यूपीएससी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों पक्ष को जोड़ दिया जाता है। और जिस प्रकार हम लोग गोरख जी का कविता को पढ़ते थे कि एक राजा थे जो कहते थे, राजा ने कहा रात है, रानी ने कही रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, या सुबह सुबह की बात है। इस विचारधारा को तोड़ने के लिए हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी नई शिक्षा नीति लाए, जिसका निचोड़ है 4-5 लाइन में 40 पेज तो नहीं पढ़ा हूं, यहाँ विद्वान शिक्षक बैठे हैं जरूर पढ़े होंगे। उसका निचोड़ है कि ऐसा विद्यार्थी पैदा करना है जो क्रिटिकल एनालिसिस पर जोड़ दे, आलोचनात्मक पर जोड़ दे, भक्त नहीं बनाना है, जो आलोचना करे और उसका वैचारिक स्तर पर यह समझे कि यह विचार सही है तो मैं इसका अनुकरण करूंगा, मैं इसे मानूंगा, तभी वो सही शिक्षा है। तो इस दौर में मैं कहने का हिम्मत रखा कि हिंदू धर्म के विद्रोही, शायद इस धरती पर सबसे बड़ा विद्रोही गौतम बुद्ध के जन्मदिन मनाने के लिए लोग खड़े हैं। और इनकी शिक्षा का जो सार है वो कुछ भी मौलिक नहीं है। इसके पहले भी बहुत लोग कह गए हैं, सत्य बोलना चाहिए, प्रेम, घृणा को प्रेम से काटना चाहिए, दुश्मनी को करुणा से काटना चाहिए, वही शाश्वत जीवन है, वही जीवन पद्धति है। राधा कृष्ण भी यही कहते थे कि हिंदू जो है जीवन पद्धति का नाम है, उसी चीज को एक किए। इसके पहले महावीर भी यही बात बोले। या जिस समय सर बताते थे कि इस समय सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, उस समय भारत भूमि पर ही नहीं बल्कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दुनिया के तमाम देशों में जो स्थापित धर्म थे उसके विरुद्ध में आवाज उठा। खुद भारत में 62 धर्माचार्य जन्म लिए, उसमें सबसे अधिक लोकप्रिय जैन धर्म बौद्ध धर्म हुआ। और सभी की शिक्षाएं क्या थी? आपको जीने का मार्ग बताता था। वो कभी नहीं कहते थे मेरी पूजा करो, वो कभी नहीं कहते थे कि आप अगरबत्ती चढ़ाओ, वो कभी नहीं कहते थे पशु खस्सी काटो, वो कभी नहीं कहते थे डरो, वो कभी नहीं कहते थे अगर ऐसा नहीं करोगे तो नरक मिलेगा। वो कहते थे कि आप मनुष्य हो, आप में दया होना चाहिए, आप में करुणा होना चाहिए, आप में प्रेम होना चाहिए, आप में बर्दाश्त करने की क्षमता होना चाहिए, क्योंकि आक्रामकता कई सभ्यताओं को नष्ट कर चुका है। वो शरीर रूप से भले अच्छा लगता हो, लेकिन उसका सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। उसी सभी यूनिवर्सल बातों को कहकर अपने ढंग से प्रचार करते, क्योंकि ये बात तो बहुत लोग कहे, लेकिन वो करिश्माई व्यक्तित्व थे, देखने में सुंदर थे और बहुत ही बेहतरीन वक्ता थे। और दुनिया के पहला व्यक्ति थे जो अपने विचारों की प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी सिस्टम को अपनाया, जिसको बहुत लोग गलतफहमी में कहते हैं कि ईसा मसीह के लोग या उनके फॉलोअर ने अपनाया। नहीं, उसके पहले ही बहुत ने मिशनरी सिस्टम को अपनाया और साल के 8 महीना घूम घूम कर प्रचार करते थे। उनके बहुत से सिद्धांतों में सिद्धांत है कि पर्याप्त से ज्यादा क्या चाहना। अगर पर्याप्त से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं तो कष्ट होगा। लेकिन आज अगर हमारा प्रत्याशी, हमारा सांसद, हमारा विधायक अगर कोई गरीब होता है तो हम सोशल स्टेटस के विरुद्ध मानते हैं, जितने अमीर है उसको अपना नेता मानना चाहते हैं। तो समय बदल गया है, भौतिकवाद है, लेकिन निचोड़ यही है कि
कि आप जितना भी आगे बढ़ेंगे, भौतिक संसाधनों के लिए जाएंगे, अंततः शांति के लिए, संतुष्टि के लिए बुद्ध के मार्ग को अपनाना होगा। यह कुछ भी विज्ञान नहीं है, एक सिंपल मार्ग है, मध्यम मार्ग है। अति से बचिए। एक बच्ची यहाँ बहुत अच्छा बता रही थी वो कि सितार कि उसको जितना तार को टाइट कर दीजिए तो भी आवाज नहीं निकलेगा, मुंह छोड़ दीजिए तो भी आवाज नहीं निकलेगा। मध्यम मार्ग को अपनाइए, यही जीवन का सार है। और यही बताने के लिए बुद्ध आज दुनिया में अमर है, लोकप्रिय है। जब ज्योतिषियों ने कहा था इनके पिता को, सुयोधन को, कि आपका पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा, उनको आश्चर्य लगा था कि छोटा सा राज्य के हम हैं और ये चक्रवर्ती, तो कितने राजा का नाम हम लोग याद रखे हैं, लेकिन इनका कर्म जो है उस राजाओं से बड़ा है। इसलिए बुद्ध कहते थे सफलता से ज्यादा जरूरी है कि आप उपयोगी बनो, सफल बनने से ज्यादा जरूरी है कि आप कितने उपयोगी हैं, आपको समाज में कितने लोगों को मदद कर पाते हैं, आपसे कितने लोग प्रेरित हो पाते हैं। तो हम लोगों ने जब इनका नामकरण किया इस संस्थान इनके नाम पर, तो बहुत मंथन किए। अंततः 3 नाम आया कि बिरसा जी के नाम पर रखे, इनको हम लोग बिरसा भगवान कहते हैं उनके त्याग तपस्या के लिए। फिर गांधी जी का नाम आया और अंततः हुआ कि नहीं, आज राजनीतिक रूप से यह झारखंड है, वो बिहार है, ये हजारीबाग है, लेकिन यह क्षेत्र रहा है बुद्ध का भूमि रहा है। इसका सबसे बड़ा पहचान है कि अभी भी बंसी सर से भी फोन करेंगे, नहीं कहते मैं बंसी खरिया, कहते मैं बंसी, हम बंसी। उमेश भैया फोन करेंगे, कहेंगे हाँ हम उमेश बोल रहे हैं। ये जो हम हैं, यहाँ जब चौबे जी आए थे, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, तो मैंने इस बात को रखा था कि बिहार में बहुत IAS पैदा किया, बड़े बड़े विद्वान पैदा किया। हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं पूरे देश के बच्चे पटना आते थे बलराम तिवारी के पास, ज्योग्राफी पढ़ने आते थे RG सिंह पटना। यहाँ के लोग जब इलाज कराने जाते थे एम्स में तो कहते थे पटना से आए हैं, तो नहीं हमारा बेटा यहीं पढ़ रहा है इसीलिए, नहीं तो उतना अच्छा हॉस्पिटलिटी थी। लेकिन इतने योग्य व्यक्ति भी व्याकरण की इतनी अशुद्ध क्यों बोलते थे? मैं की जगह हम, वो तो बहुवचन है। तो बुद्ध की शिक्षा यही है कि बिना मैं के तिरोहित किए आप किसी के नहीं हो सकते हो, ना पिता का, ना पत्नी का, ना भाई का, ना दोस्त का, ना किसी का, ना समाज का। तो हम की भावना, कलेक्टिव भावना, वो आज भी हम लोगों में है। और जो हम लोग कहते थे, सब बताते थे किस प्रकार 16 जनपदों को जीतकर मगध विश्व का पहला सम्राट बनाया, जिसके महान राजा अशोक हुए। तो मगध को हाथी कहां से मिला था, लोहा कहां से मिला था? यही चतरा और हजारीबाग के भूगर्भ से मिला था। तो हम लोग मगध का ही भौगोलिक क्षेत्र और इसी क्षेत्र के यह करिश्माई व्यक्तित्व। और बड़ा अच्छा लगता है अगर हम लोग बोध गया जाते हैं तो डोभी के पास लिखा हुआ है, मोक्ष और ज्ञान की भूमि आपका स्वागत करता है। तो वाकई उसी भूमि के हम लोग अंग हैं, गर्व होता है। और इन्हीं के नाम पर यह महाविद्यालय रखे, लेकिन कभी नहीं प्रयास किए कि कोई पढ़ने वाला बच्चा बुद्ध धर्म स्वीकार करे। कई बौद्धिस्ट देश ने हम लोगों से संपर्क किया कि करोड़ों का ऐड देंगे, मिथिलेश जी बौद्ध बन जाए। हम कि नहीं, वो बनना ही नहीं। हम लोग बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में मान रहे हैं, यहाँ भगवान के रूप में नहीं मान रहे हैं। मैं सनातन धर्म में ही जन्म लिया, सनातन धर्म मानूंगा, लेकिन उनके जो विचार थे वो विचार अपनाने लायक था। और अच्छाई जहां से मिले उसको अपनाना चाहिए। तो मैं अपने संस्थान के बच्चों को आज तक कभी नहीं कहा कि तुम बीजेपी के वोट दो, तुम कांग्रेस के वोट दो, किसी को वोट दो। हम लोग इतना ही करते हैं, जिसको देना तर्क की कसौटी पर तौलना, किसी का गुलाम नहीं बनना। और यह संस्था में बहुत कुछ कमी है। पिछले जी बता रहे थे, हम लोग गुणवत्ता लिए जाने जाते हैं, एक लाइन छिपा लिए। हम लोगों में बहुत कुछ कमी है, संसाधनों की भी कमी है और मानव संसाधन की भी कमी है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है वो गुणवत्ता ही है, वो मात्रा चाहे जो भी। और सतत प्रयास है कि एक अच्छा संस्थान बनाए, क्योंकि कोई भी राष्ट्र नारा लगाने से महान नहीं होता है। वो महान तभी होगा जब उस राष्ट्र के शिक्षक अच्छे हो, उस राष्ट्र के शिक्षक निष्पक्ष हो, उस राष्ट्र के शिक्षक पढ़ने वाले हो, उस राष्ट्र के शिक्षक अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो आलोचना करना सीखें, कुतर्क नहीं। आलोचना मतलब कुतर्क नहीं होता। तो हम लोग प्रयास करते रहते हैं और इसलिए साल में हम लोग 31-32 कार्यक्रम करते हैं, जिसमें क्रिसमस गैदरिंग भी करते हैं।
हर धर्म के पर्व त्योहार, हर धर्म के महापुरुष, क्योंकि हमारा डीएनए ही वही है। कभी हम लोग नहीं सोचे कि भगत सिंह सिख है, क्यों हम लोग उनको सम्मान दें? वो हमारे लिए त्याग किए हैं, इसलिए सम्मान देते हैं। हम लोग बरकतुल्लाह पर भी उतना ही गर्व महसूस करते हैं जितना राम प्रसाद बिस्मिल पर करते हैं। तो यह बुद्ध की धरती पर हम लोग यही प्रयास किए कि यहाँ के पढ़ने वाले प्रशिक्षु अपना मैं को यही तिरोहित कर दे। इसके बाद जो भी बचेगा, जो भी यज्ञ करोगे, वो समाज के लिए बहुत बड़ा एसेट होगा। जहां भी जाइएगा आप बहुत कुछ दीजिएगा। और थोड़ी बहुत बोलना था, कुछ तो बोल दिए। न उम्र उपाध्यक्ष बनने लायक है, न अनुभव उतना है, लेकिन बहुत से प्रश्न छोड़ दिए कि जब वंशी सर आएंगे बोलने के लिए तो बहुत कुछ क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पुनः मैं सभी अतिथियों का सहृदय से स्वागत करता हूँ।